हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के बारे में बताऊंगी कि कंपनी के फॉर्मेशन में क्या क्या स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है इको 8 का यूनिट 4 फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी का पॉइंट है 4.2 स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि क्या क्या स्टेजेस होता है। द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज़ अ लेंथी प्रोसेस, इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेजेस। तो जब फॉर्मेशन का जो स्टेज होता है, प्रोसेस होता है कोई भी कंपनी का, बहुत ही ज़्यादा लेंथी होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। इसमें 3 स्टेजेस आते हैं। पहला है प्रमोशन, दूसरा है रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन, और तीसरा है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ईच ऑफ द अबव स्टेजेस कंप्राइजेज स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ टू बी अंडरटेकन। तो ये जितने भी स्टेजेस हैं उसमें बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ होते हैं। सबका अपना स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ होता है, सबका अपना अलग अलग एक्टिविटीज़ होता है जो वो लोगों को करना होता है। Figure 4.1 gives you an overview of the activities involved in the various stages of a formation of a company। तो यहाँ पे ये टेबल दिया हुआ है जिसमें आपको ओवरव्यू दिया गया है कि जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए टेबल में दिया हुआ है स्टेजेस में। सबसे पहला स्टेज प्रमोशन, उसमें क्या दिया हुआ है? डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडियाज़ एंड सब्सिक्वेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रमोशन के स्टेज में क्या होता है कि बिज़नेस के आइडिया को डिस्कवर किया जाता है और साथ ही साथ उसके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी डिसीजंस लिया जाता है। जैसे कि डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया हो गया इसमें कि बिज़नेस के आइडिया को डिस्कवर करता है कि कैसा बिजनेस करना है। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज लाइक कैपिटल, प्लांट, मशीनरी, एक्सपर्ट्स एक्सेट्रा। तो जब बिज़नेस का आइडिया डिसाइड हो गया कि किस चीज़ का बिज़नेस करना है, कैसा बिज़नेस करना है, तो उसके बाद क्या होता है कि रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। जैसे कि कैपिटल कितना लगाना है बिज़नेस में, फिर प्लांट एंड मशीनरीज़ कहाँ से लेना है, कैसा लेना है, फिर एक्सपर्ट लेना है ताकि बिज़नेस को अच्छी तरह से गाइड कर सके, अच्छी तरह से अपना मन से सजेशन दे सके बिज़नेस को अच्छी तरह से इस्टेब्लिश रखने के लिए। इसके बाद ऑब्टेनिंग कॉन्सेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स। उसके अलावा जो फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं उसका जो मतलब कंसेंट होता है उसको ऑब्टेन करना कि वो क्या चाहता है, कैसा होना चाहिए, क्या सजेशन रहता है। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है, जो भी चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। फिर है पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का फ़ी पेमेंट होता है। एप्लीकेशन फॉर सुटेबल नेम, फिर सुटेबल नेम के लिए एप्लीकेशन दिया जाता है। उसके बाद फिर नेम फाइनलाइज होता है, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 3 नेम सजेस्ट किया जाता है, जो भी उनका प्रेफरेंस रहता है उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद कोई एक नेम सेलेक्ट होता है। उसके बाद प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। उसके बाद है फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो फिर उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रार के पास मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको फिल किया जाता है रजिस्ट्रार के साथ, जो भी कंपनी का रजिस्ट्रार होता है उसके साथ। तो सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तीसरा है कॉपी ऑफ प्रपोज्ड एग्रीमेंट। तो जो प्रपोज्ड एग्रीमेंट होता है उसका कॉपी भी रखता है वो लोग। फिर स्टेटमेंट ऑफ नॉमिनल कैपिटल, एड्रेसेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, जो ऑफिस वो रजिस्टर्ड है उसका एड्रेस भी वहाँ पे दिया जाता है डॉक्यूमेंट में। फिर लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड देयर रिटन कॉन्सेंट। तो जो डायरेक्टर्स हो, जितने भी डायरेक्टर्स एक या एक से ज़्यादा जो भी डायरेक्टर्स होते हैं उनका पूरा लिस्ट दिया जाता है, साथ ही साथ उनका क्या कॉन्सेंट है वो भी दिया जाता है। फिर डायरेक्टर्स अंडरटेकिंग टू बाय क्वालिफिकेशन शेयर्स। फिर जो डायरेक्टर्स जो क्वालिफिकेशन शेयर्स का बाय करना चाहते हैं उसके बारे में बताया जाता है। फिर स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, तो क्या डिक्लेरेशन है उसके बारे में भी बताया जाता है। सेकेंड स्टेज है इनकॉर्पोरेशन। तो सबसे पहले इसमें आता है रजिस्ट्रार ऑन स्क्रूटिनी ऑफ कंपनीज डॉक्यूमेंट्स इफ़ सेटिस्फाइड। तो रजिस्ट्रार अगर स्क्रूटिनी का जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है, कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट्स होता है अगर वो सेटिस्फाइड है तो उसमें क्या होता है, एंटर द नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो उसमें क्या करता है, कंपनी का नाम एंटर करता है कंपनी का रजिस्ट्रार में। फिर इशू और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और उसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को यहाँ पे इशू किया जाता है, जिसके बाद ही बिज़नेस का एग्जिस्टेंस होता है, उसके बाद ही बिज़नेस का बिज़नेस एग्जिस्टेंस में आता है।
इसके अलावा तीसरा है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो प्राइवेट कंपनी हैज़ इमीडिएटली बिगन एक्सरसाइज इट्स बोरोइंग पावर्स एंड ट्रांजैक्टिंग द बिजनेस। तो जो प्राइवेट कंपनी होता है वो इमीडिएटली क्या करता है, शुरू कर देता है जो भी उसका पावर होता है। मीन्स जैसे कमेंसमेंट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला उसको, तो प्राइवेट कंपनी तो अपना स्टार्ट कर देता है। उनको क्योंकि सिर्फ इनकॉर्पोरेशन का ही सर्टिफिकेट चाहिए होता है। पब्लिक कंपनी शैल अप्लाई फॉर एंड ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। It can then begin to exercise its borrowing powers and transacting the business। तो पब्लिक कंपनी के लिए क्या होता है कि इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ वो लोगों को कमेंसमेंट का भी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तभी वो लोग बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो फिर उस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता है, फिर जब उसको वो सर्टिफिकेट मिलता है फिर उसके बाद अपना जो भी एक्सरसाइज करना होता है बिज़नेस का वो स्टार्ट कर देता है। तो ये था मेन जो एक्टिविटीज़ जो तीनों स्टेज में फॉलो किया जाता है, तीनों स्टेज में मतलब होता है जो जो एक्टिविटीज़, उसके बारे में यहाँ पे शॉर्ट में दिया गया है। डिटेल में इसके बारे में और भी दिया गया है, बट मेन आपको ये सारे पॉइंट्स अगर अच्छी तरह से याद हो जाए, अच्छी तरह से समझ में आ जाए, तो आप इसे अपने लैंग्वेज में अच्छी तरह से लिख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके सारे पॉइंट्स के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशंस भी दूँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं सारे पॉइंट्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन जो यहाँ पे दिया हुआ उसके बारे में डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन ज़रूर दूँगी। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशंस मिलते रहें और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाती रहूँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।